तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करूँगा सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH सेंटेंसेस पर। आखिर WH सेंटेंसेस क्या होते हैं। हमने आपको कई बार बताया है, कई क्लासें ऐसी बता चुके हैं जहां हमने आपको WH के बारे में एकदम क्लियर बताया है। वहाँ यदि आपने नहीं देखा तो कृपया करके जाके देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं यहाँ WH सेंटेंसेस क्या होता है। WH सेंटेंसेस जो होता है इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप होता है। इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड टाइप किसे कहते हैं। इंटेरोगेटिव का जो इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप होता है उसका मतलब होता है कि कोई प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के अंदर पाया गया। मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, कहानियाँ फंसेगी। प्रश्नवाचक शब्द हमने आपको बहुत बढ़िया से बताए हैं, पहले से अंत तक अभी तक जितनी क्लासेस करवा चुके हैं हमने सब में बताया है WH शब्द क्या होता है। वही WH शब्द व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, मतलब क्या, कब, कैसे, कौन, कितना, इतनी हमने आपको हर चीज़ बताई है। ये WH शब्द अर्थात प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कोई वाक्य लिखा है हिंदी में उसके अंदर पाए जाएं, समझ लेना यही हमारा WH सेंटेंस है, मतलब इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप है। क्लियर। अब बात करते हैं इस क्या क्या कराएंगे इसमें। बेटा यूज ऑफ बिफोर का भी करवा देंगे, मतलब से पूर्व वाले वाक्य। हमने आपको बताया है यूज ऑफ बिफोर का मतलब से पूर्व या से पहले, पूर्व या पहले वाले। ठीक। इधर आफ्टर का मतलब होता है बेटा बाद, से बाद या पश्चात वाले, से बाद या पश्चात वाले। हमने एकदम बिल्कुल बढ़िया से बताया है। ठीक है। और जब तक वाले तो हमने बता ही दिए, उसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, आपको मिल जाए। यदि आप बहन से शुरू करना चाहें उस वाक्य को तो आप वैसे कर सकते हैं, बीच में कंजंक्शन के रूप में जोड़ना चाहें तो कंजंक्शन के रूप में जोड़ सकते हैं। मैंने बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया है, बताया है। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो पढ़े हुए हैं भाग उसमें सब में बताया है। ठीक है, क्लियर। अब ये बनता कैसे है, हमने आपको ये भी बताया है कि ये दो टेंसों का मिलकर बनता है। जो पहला कारपूर्ण होता है, जो पहले कारपूर्ण होता है, मतलब जो पहला कारपूर्ण हुआ है वो उसमें प्राथमिकता किसकी है। जो पहला कारपूर्ण होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है। उसके बाद जो सेकंड कारपूर्ण होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। और उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज ऑफ बिफोर एंड यूज ऑफ आफ्टर का प्रयोग करते हैं। वो वाक्य पर निर्भर करता है कि से पूर्व वाले दिया गया है या से बाद वाला दिया गया है। तो बस मेरे साथ बने रहिए, मैं एक एक कंटेस्ट करूंगा, एग्जाम्पल साथ समझाऊंगा, बढ़िया से बताऊंगा। ठीक। तो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब तो हमने आपको बताई दी। IB के साथ सेल सब्जेक्ट उसके अंदर आ जाएगा और हैव, मतलब IB के साथ सेल हैव का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दरबादता जहाँ कोई हो जाए, प्रकट हो जाए तो आप समझ लेना यहाँ IB के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे और उन सभी के साथ सेल हैव का प्रयोग कर देंगे, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप यहाँ इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप में यही होता है। यहाँ क्या होता है, IB के साथ विल हैव सेल हैव का प्रयोग होता है, सॉरी IB के साथ सेल हैव का प्रयोग होता है और सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात बताते हैं इसका रूल क्या है, ये कैसे पहचानते हैं। तो वही बात है, देखिए यदि वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द पाया जाए तो सर्वप्रथम ध्यान रखना है, यदि वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द पाया जाए, ठीक, वाक्य के बाहर की बात नहीं की मैंने, अंदर की बात की, तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है। अब आप यहां समझना, यदि वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द पाया गया हो, कब, कैसे, कहां, क्या, कितना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब जोड़ना। हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से जोड़ी जाएगी, ये लिखा है, विल आएगा
अगर आईबी को छोड़कर सब्जेक्ट है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर यहाँ देखना एक चीज़ और बता दूं, अगर वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगा देना, उसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव जोड़ देना, ठीक है। उसी प्रकार आईबी आ जाए तो सेल लगाएंगे और सब्जेक्ट आईबी में जो कुछ भी हो वो लगाएंगे, और निगेटिव होगा तो यहाँ नॉट लिख देंगे और यहाँ हैव का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद जो पुराने रूल हैं जो हमने बताए हैं बस उन्हीं में से वाक्य बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग कर देंगे और सब वो ऑब्जेक्ट वगैरह और हो जाएगा क्लियर। अभी हम बताएंगे, अभी एक एक बताएंगे, एक एक समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, कोई भाग दौड़ वाली बात नहीं है। इधर दूसरा, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के बाद वाचक वाक्य बनाने के बाद प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जरूर लगाएं। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं, चिन्ह अवश्य लगाएं। मैंने आपको कई बार बताया है क्या कि जब प्रश्नवाचक हो जाए, पूरा वाक्य बन जाए, उसके बाद इस तरीके से जो प्रश्नवाचक हमारा चिन्ह होता है उसे अवश्य लगाएं। इसे नहीं लगाएंगे वाक्य गलत होता है। और आपको ये तो मालूम होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है, जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हमने बहुत बढ़िया से बताया है। नहीं तो इधर लिख लो AMB3, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो मैंने सब कुछ बता ही दिया, वो तो आप कर ही लेंगे, बहुत बढ़िया से कर लेंगे। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर, किस तरीके से इसके एग्जाम्पल होंगे, तो बस समझिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स पर चलता हूँ। सूत्र तो वही रहते हैं उसी प्रकार से जैसे हमने आपको बताया है, बस उसी प्रकार से सूत्र रहते हैं, उसमें कुछ नहीं है। सूत्र बार बार लिखाना ठीक नहीं है, हमने आपको बताया है, ठीक है। और आपकी इच्छा है तो मैं लिखवा देता हूँ, लो WH फॉर्मूला। अब इसे बड़ा करना चाहे तो बड़ा में लिख सकते हैं, छोटा में लिखना चाहे तो छोटा में लिख सकते हैं। बड़ा छोटा क्या अंतर है, देखो बेटा, अगर छोटा लिखना चाहे तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस ये वाला बिफोर वाले की बात कर रहा हूँ, अभी हम यूज ऑफ बिफोर की बात करेंगे, इसकी ध्यान रखना। तो उसके बाद कंजंक्शन के रूप में बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो भी इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है वो प्लस क्वेश्चन मार्क। बस ये हो गया इसका संक्षिप्त। अब इसका सारांश पूरा अगर विस्तार से समझाए तो क्या होगा, तो अब इधर समझ लीजिए क्या होगा। पहले WH वर्ड, इसी के अंदर मैं इसी को खोल रहा हूँ, ध्यान रखना फ्यूचर परफेक्ट को कैसे खोला जाता है, देखो कैसे खुलता है ये समझना। WH वर्ड जो भी होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब बची हुई, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में रहती है इस प्रकार, विल और सेल जो भी है, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी है, उसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC में जो कुछ भी होगा, उसके बाद बिफोर। अब समझना बेटा, यहाँ तक का जो सिस्टम है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये तो बहुत आसानी से दिया, लेकिन इसके अंदर इतने सब कुछ घुसे हैं, इनको समझना होता है, ठीक है। हमने इनको निकाल दिया, अब तो बहुत बढ़िया से, अब तो वही चीज़ हो गई गुरुजी जो आप डेली पढ़ाते हैं, तो अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। हाँ, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। बिफोर का मतलब आप समझते ही हैं, से पूर्व या से पहले मिलेगा वाक्य में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो आप जानते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इधर प्लस का चिन्ह लगाओ, उधर जगह नहीं तो उधर लिख लो, वही सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बात करते हैं क्या, मेन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो गई, यहाँ हमने लिया। आप मेरी बात समझना, एक एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वाक्य अगर सिंपल होगा
इधर क्या होगा, वाक्य सिंपल, वाक्य सिंपल होगा तो वही रूल, कौन, एस या ईएस या आईएस का प्रयोग होगा। ठीक, कब होगा, जब यहाँ सब्जेक्ट जो हो वो मेरा एक वचन हो, कैसा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, और बहुवचन में तो आप समझते हैं वाक्य ज्यों का त्यों हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है और WH है तो क्या होता है, तो बेटा इनकी हेल्पिंग वर्ब लगती है डू कामा डज। ठीक बेटा, अब ये हेल्पिंग वर्ब जो होगी ये मेन वर्ब से पहले आएगी। कहाँ आएगी, मेन वर्ब से पहले। मैंने अब आपको क्लियर कर दिया है, इसीलिए मैंने ये लिखाया है। और यहाँ पर शायद इसमें इसी का ज़्यादा फॉलो होगा, ये क्लियर। ठीक है, शुरुआत में जब हम आफ्टर वाले की बात करेंगे तब ये वाला उधर लिखवा देंगे, बढ़िया से समझा देंगे, क्योंकि यहाँ तुम्हें डाउट रहता, इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर करवा दी। क्या, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस जुड़ जाएगा, क्लियर यहाँ पर। और जब ये वाला आएगा बाद वाला आफ्टर वाला तो ये फॉलो होगा शुरुआत में, क्लियर। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो इतना बड़ा फॉर्मूला हो गया, इसी में से निकला, समझ लो, आप समझ सकते हो। देखो कोई चीज़ कठिन नहीं है, कोई चीज़ भार नहीं है, आप जिसे चाहो से उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उदाहरण क्या है, एक बढ़िया से उदाहरण लेता हूँ। सूर्य निकलने से पूर्व हम कहाँ पहुँच चुकेंगे, मतलब सूर्य निकलने से पूर्व हम कहाँ पहुँच चुकेंगे। देखो बेटा क्या है, कुछ ही नहीं है, से पूर्व मिल गया, बस से पूर्व मिल गया। मैंने ये तो आपको कई बार पढ़ाया है कि से पहले या से पूर्व, तो इधर वाला जो पार्ट होता है शुरुआत में जाएगा, जैसा कि अभी फॉर्मूले में मैंने बताया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा तो बस खोल दो इसके पर, इसके जो पुर्जे हैं, खोलो खोलो खोलो। हम कहाँ पहुँच चुकेंगे, मतलब पकड़ गया, जो अंदर इसमें प्रश्नवाचक शब्द था वो पकड़ गया। कहाँ, इधर ले आओ इसे, बेयर, क्लियर। अब वही फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखाया है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। ठीक बेटा, हम मतलब बी, आह, तो अब क्या आ जाएगा, सेल। ठीक बेटा, अब हम मतलब बी, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया, सब्जेक्ट। उसके बाद नहीं शब्द तो है नहीं, तो नोट नहीं लगाएंगे, बची हुई हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, मतलब यहाँ तक आपको मैंने करा दिया। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, अब मतलब हेल्पिंग वर्ब में क्या है, पहुँचना, तो कितनी बढ़िया बात, तो आप बढ़िया से लगा दो, रीच्ड। रीच्ड कैसे हो जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि रीच मीन्स पहुंचना होता है, जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रीच्ड हो जाएगा। और ये क्या लिखा है बेटा, से पूर्व, मतलब बिफोर, ये से पूर्व, बिफोर। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सूर्य निकलने से। अब इसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो, आ जाओ। द सन राइजेज, क्वेश्चन मार्क। पूछो ये कैसे हो गया भाई, सूर्य है तो द सन हो गया, निकलना मतलब राइज। अब बेटा ये कैसा है, ये कैसा है, सिंपल एक वचन, तो मतलब इसमें यस जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह था मैंने वो लगा दिया। ये आपका कंप्लीट वाक्य हो गया। बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब एक एग्जाम्पल में और लेता हूँ और बढ़िया से कंठस्थ कर देता हूँ, या तो बताइए यहीं पर निगेटिव ले लूँ, हाँ निगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि आपकी समय की भी बचत होगी और बढ़िया से इन चीज़ों को कर सकते हैं।
तो अब नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव है, देखिए, डॉक्टर साहब के आने से पूर्व माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी। मतलब डॉक्टर साहब के आने से पूर्व माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी। इस तरीके से क्वेश्चन है, क्या है, डॉक्टर साहब के आने से पूर्व माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी। बस अब समझो बेटा, चुकेंगी। अब आप समझो क्या है इसमें मसला, कुछ मसला नहीं है, वही है क्या, से पूर्व मिल गया, बस इधर वाला ले आओ पकड़ के, फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब इधर आ जाओ, क्या है, माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी, मतलब प्रश्नवाचक शब्द हमने पकड़ लिया। तो आ जाओ, क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, वाई। अब बात करते हैं आगे, क्या है बेटा, अब बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द तो मैंने लिख दिया, मतलब उसकी अंग्रेजी लिख दी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट पर, क्योंकि माता जी है तो बिल लग जाएगा, बिल। मदर, आप पूछो मदर कैसे लगा दिया, भाई सब्जेक्ट मांगा है बंदा ने तो सब्जेक्ट दे दिया, भाई नई शब्द है वाक्य में तो नॉट भी देना पड़ेगा, तो लिख दो नॉट। अब बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक बेटा, उसके बाद अब बात आती है मेन वर्ब, मतलब मेन कार्य, मतलब मुख्य उसमें है क्या, तो है बेटा पढ़ना। क्या है, पढ़ना। तो ठीक, सॉरी, रीड, ध्यान रखना, रीड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फॉर्म रीड ही रहती है। ठीक है, अब बेटा क्या है ऑब्जेक्ट में, मतलब बात किसके ऊपर करी गई, रामायण, तो रीड द रामायण। ठीक बेटा, इतनी चीज क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया, रीड द रामायण। अब बात करते हैं आगे, रीड द रामायण, रामायण हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इधर बात करेंगे से पूर्व की, क्योंकि इसी से वाक्य तो जुड़ेगा, मतलब बिफोर, बिफोर। ठीक बेटा, अब क्या है, डॉक्टर साहब के आने, क्या है, डॉक्टर साहब के आने से पूर्व, तो बेटा से पूर्व के लिए मैंने बिफोर लगा दिया। अब बात किस पे आई, डॉक्टर साहब पर, तो लिखो द डॉक्टर आने बात करेगी, मतलब मुख्य क्रिया कम्स, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हो गया बेटा, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्या है इसमें दिक्कत वाली बात है, इसमें डरने वाली भी कोई बात नहीं, दिक्कत वाली भी कोई बात नहीं। हो गया होगा, बढ़िया से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर चुके। वाई विल मदर नॉट हैव रीड द रामायण बिफोर द डॉक्टर कम्स, मतलब डॉक्टर साहब के आने से पूर्व माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी। आशा करेंगे बढ़िया से समझ में आया होगा, एकदम दिल खुश हो गया होगा।